वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं लेके आ चुका हूँ सीटेट हिंदी पैडागोजी का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 15 क्वेश्चन। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना लेट करते हुए। चैनल पर नहीं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लेना। पहला क्वेश्चन यहाँ पे क्या कह रहा है कि एक टीचर भाषा शिक्षा के मतलब सामाजिक अंतःक्रिया का प्रक्रिया मान्यता उसकी में कौन सी गतिविधि सबसे उपयुक्त है? बताओ क्लास में ऐसा कौन सी गतिविधि उपयुक्त है? व्याकरण नियमों को याद करना, समूह में अर्थपूर्ण संवाद करना, अगर प्रतिपादन से श्रुतलेख करना या शब्द लिखवाना। तो फ्रेंड जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो वन का आंसर है। जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा फ्रेंड? पहला का आंसर सामाजिक अंतःक्रिया प्रक्रिया मानता है कि उसकी क्लास में कौन सी गतिविधि सबसे उपयुक्त होगा। जो जब समूह क्या होगा, समूह में अर्थपूर्ण संवाद होगा। क्या करना? समूह में, क्योंकि ग्रुप में जो बच्चा एक्टिविटी करेगा ना सबसे बेस्ट रहेगा। ठीक है, बहुत अच्छा। चले सबने आंसर सही लगाया, बी लगाया, बहुत अच्छा। चलिए फ्रेंड आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। और दूसरा क्वेश्चन पे आ चुके हैं। एंड दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे क्या कह रहा है देखते हैं कि यदि कोई बच्चा पढ़ते समय अर्थ को समझ लेता है। जैसे बच्चा कोई पढ़ रहा है उसका अर्थ समझ लेता है, लेकिन वो कठिन शब्द जब उच्चारण गलत करता है, जो जैसे कि कोई भी कठिन शब्द होता है ना वो बोलने में गलत कर देता है, तो टीचर को क्या करना चाहिए? बताओ सबसे पहले टीचर को क्या करना चाहिए? बार बार पढ़वाना चाहिए, केवल रूढ़ियों सुधारना चाहिए, अर्थ बोध के बनाए रखते हुए उच्चारण को प्रक्रिया कार्य करना चाहिए, या अंक काट लेना चाहिए? तो फ्रेंड जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा दूसरा का? जल्दी बताइए दूसरा का आंसर क्या होगा? तो दूसरा का आंसर क्या होगा? सी होगा। बहुत अच्छा, सबने आंसर सही लगाया, बहुत अच्छा। आंसर क्या होगा फ्रेंड? सी होगा। ठीक है ना, सी होगा। चलिए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। एंड तीसरा क्वेश्चन यहाँ पे क्या कह रहा है वो देखते हैं। ठीक है, एंड तीसरा क्वेश्चन पे आ चुके हैं। एंड तीसरा क्वेश्चन यहाँ फ्रेंड कह रहा है कि भाषा अधिगम में जो त्रुटियां का सबसे उपयुक्त शैक्षिक अर्थ क्या है? जो भाषा में जो लैंग्वेज आप सीखते हो उसमें गलतियां होता है, एरर होता है, उसका शैक्षिक अर्थ क्या है? सीखने में असफलता, अधिगम का स्वाभाविक अवस्था, अनुशाहीनता या कम बुद्धि? फ्रेंड जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा तीसरा का? जल्दी बताइए तीसरा का आंसर क्या होगा? तो सबने क्या आंसर लगाया? अधिगम में स्वाभाविक अवस्था। ठीक है ना, सीखने में स्वाभाविक अवस्था है। जो एरर होता है वो सीखने का एक स्वाभाविक अवस्था है, जो कि हर बच्चा, हर आदमी, हर व्यक्ति करता है सीखने में। जैसे कि मान लो आप कोई लैंग्वेज सीख रहे हो, उसमें तो आप गलती करोगे ना तभी आप सीखोगे। आंसर क्या होगा फ्रेंड? बी होगा। ठीक है ना, बहुत अच्छा, सबने आंसर लगाया, सबने सही लगाया। चलिए आगे बढ़ते हैं फ्रेंड और अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। एंड यहाँ पे चौथा क्वेश्चन पे आ चुके हैं। एंड चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है वो देखते हैं। तो यहाँ पे चौथा क्वेश्चन देख सकते हो। यहाँ पे कह रहा है कि बहुभाषा का में मातृभाषा का उपयोग, मतलब बहुभाषा मल्टीपल लैंग्वेज में मातृभाषा का उपयोग मुख्यतः किस उद्देश्य से किया जाना चाहिए? बताइए। हिंदी का प्रयोग को रोकने के लिए, अर्थपूर्ण निर्माण सीखने का सहयोग देने के लिए, परीक्षा अधिक अंक दिलाने के लिए, या केवल अनुवाद करने कराने के लिए? तो फ्रेंड जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा? पी का। जल्दी बताइए फोर्थ का आंसर क्या होगा फ्रेंड? तो सबने आंसर क्या लगाया? अर्थपूर्ण निर्माण सीखने का सहयोग देना चाहिए। बहुत अच्छा, सबका आंसर सही है भाई। आप इसी तरह से आंसर लगाते रहो। ठीक है ना, बहुत अच्छा। चलिए आगे बढ़ते फ्रेंड और अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पे 5 क्वेश्चन पे। एंड 5 क्वेश्चन यहाँ पे क्या कर रहा है वो देखते हैं। तो यहाँ पे कह रहा है कि यदि टीचर केवल पाठ्य पुस्तक के प्रश्न हल कराता है, ठीक है, क्या करता है टीचर? केवल पाठ्य पुस्तक के लिए सिर्फ प्रश्न हल कराता है, तो सबसे अधिक जो होता है प्रभावित कौन सा उद्देश्य होगा? तो फ्रेंड जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा? देखता हूँ कि इसका आंसर कौन लगाता है सबसे बेस्ट। और अब इसमें बहुत सारा भाई गलत भी करेगा। ठीक है ना, 5 क्वेश्चन में और 15 क्वेश्चन लाया हूँ। ठीक है ना, 15 में 15 आना चाहिए, एक भी गलत नहीं होना चाहिए। भाषा सृजनात्मक प्रयोग होगा क्या, वर्तनी होगा क्या, हस्तलेखन होगा, या स्मरण हो सकती होगा? तो फ्रेंड जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा? शिक्षक क्या कर रहा है? केवल पाठ्य पुस्तक प्रश्न हल करा रहा है, फिर तो उसको अधिक प्रभावित कौन उद्देश्य करेगा? देखता हूँ कि कौन बताता है सबसे बेस्ट। जल्दी बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर क्या होगा? भाषा सृजनात्मक प्रयोग होगा। क्या होगा फ्रेंड? ए होगा। ठीक है ना, क्या होगा फ्रेंड? ए होगा। बहुत अच्छा। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन पे चलते हैं कि अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्या कह रहा है 6 का। एंड 6 क्वेश्चन यहाँ पे आ चुके हैं। एंड 6 क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि निम्न में से कौन सा कार्य फॉर्मेटिव असेसमेंट का सर्वोत्तम उदाहरण है? बताइए, फॉर्मेटिव असेसमेंट के रिलेटेड यहाँ पूछ रहा है। वार्षिक परीक्षा, इकाई परीक्षा के बाद केवल अंक देना, नियमित प्रतिपुष्टि देकर सुधार करना, या मेरिट सूची बनाना? तो फ्रेंड जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा 6 का? चलिए बताइए 6 का आंसर क्या होगा?
और देखते हो भाई सबसे बेस्ट आंसर कौन लगाता है। तो क्या होगा, इकाई परीक्षा के बाद केवल अंक होगा नहीं, वार्षिक परीक्षा नहीं, मेरिट सूची नहीं, मतलब नियमित पुष्टि पुष्टि मतलब फीडबैक देकर सुधार करना। बच्चों का अगर फॉर्मेटिव असेसमेंट क्या बताता है कि यहाँ पे एक्टिव होता है, ठीक है ना। ये जो है ना फॉर्मेटिव असेसमेंट, ये एक पॉजिटिव वर्ड है, इसमें नियमित फीडबैक देना आपको, ठीक है ना। फीडबैक देके आप सुधार कर सकते हो, ठीक है। चलो बहुत अच्छा, सबने अपन ने आंसर सही लगाया। चलिए आगे बढ़ते हैं और फ्रेंड आगे अगला क्वेश्चन चलते हैं। और यहाँ पे 7 क्वेश्चन आ चुका है एंड 7 क्वेश्चन क्या कह रहा है वो देखते हैं कि भाषा शिक्षण में स्कूल फोल्डिंग का तात्पर्य। भाई ये तो समझ लो भाई, रिपीटेड इतना क्वेश्चन आता है ना, इतना क्वेश्चन आता है पीवाईक्यू में कि भाई मैं क्या कहूँ। क्योंकि बहुत बार प्रीवियस क्वेश्चन देख सकते हो उठा के, ये भी पीवाईक्यू ही है, ठीक है ना। और ये मॉडिफाइड है, ठीक है। तो जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा, स्कूल फोल्डिंग के रिलेटेड है। तो क्या होगा, कठिन शब्द होगा नहीं, कठिन दंड देना नहीं, आवश्यकता अनुसार अस्थायी और सहयोग देना, अतिरिक्त गृह कार्य देना, या केवल उत्तर बताना। तो फ्रेंड जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा सेवेंथ का, जल्दी बताइए सेवन का आंसर क्या होगा कि आवश्यकता के अनुसार अस्थायी सहयोग देना, ठीक है ना। मतलब क्या होगा, स्कैफोल्डिंग इसे बोलता है, अस्थायी सहयोग, थोड़ा सा सही सहायता देना, उसके आगे वही खुद चलेगा, ठीक है। बहुत अच्छा, चलिए 8 क्वेश्चन पे आ चुके हैं फ्रेंड। 8 क्वेश्चन यहाँ पे क्या कह रहा है वो देखते हैं कि टीचर्स विद्यार्थियों को कहानी विकल्प अंत लिखने के लिए कहता है। तो इससे मुख्यतः कौन सी क्षमता विकसित होती है, बताइए फ्रेंड जल्दी से इसका आंसर क्या होगा। 8 का आंसर रटने की क्षमता होगी, सृजनात्मक भाषा के प्रयोग की, वर्तनी याद करना, व्याकरण नियम। तो फ्रेंड जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा यहाँ पे 8 का। जल्दी बताइए फ्रेंड इसका आंसर क्या होगा 8 का। तो आंसर क्या होगा फ्रेंड, सृजनात्मक भाषा का प्रयोग होगा। बहुत अच्छा, सबने आंसर सही लगा, आंसर क्या होगा फ्रेंड, बी होगा, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन पे चलते हैं यहाँ पे 9th का। एंड 9 क्वेश्चन यहाँ पे क्या कह रहा है वो देखते हैं। सो 9 क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है फ्रेंड, यदि विद्यार्थी पाठ शब्द अर्थ बता देता है लेकिन निहित अर्थ नहीं समझता है तो उसके किस कौशल का विकास हो सकता है। सतही पठन, रचनात्मक एवं व्याख्यात्मक पठन, श्रवण कौशल, सुलेख। तो फ्रेंड जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा 9 का। 9 जल्दी बताइए 9 का आंसर क्या होगा। तो 9 का आंसर क्या होगा फ्रेंड, बी होगा, ठीक है ना। आंसर क्या होगा फ्रेंड, बी होगा, ठीक है ना। आलोचनात्मक ए व्याख्यात्मक पठन होगा, क्या होगा, बी होगा फ्रेंड। बहुत अच्छा, चलिए आगे बढ़ते हैं फ्रेंड। और 9 क्वेश्चन हो चुका है, 10 क्वेश्चन पे आ चुके हैं। एंड 10 क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि भाषा की क्लास में प्रश्न पूछने के सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या है। अनुशासन बनाए रखना, सोच और अभिव्यक्ति प्रोत्साहन करना, समय पूरा करना, केवल उत्तर जांचना। तो फ्रेंड जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा 10th का। 10 का आंसर क्या होगा जल्दी से बताइए। 10 का आंसर क्या होगा फ्रेंड, जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो सोच और अभिव्यक्ति प्रोत्साहित करना, ठीक है। आंसर क्या होगा फ्रेंड, बी होगा, ठीक है ना। क्या होगा फ्रेंड, बी होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन पे चलते हैं यहाँ पे 11th क्वेश्चन। एंड 11 क्वेश्चन यहाँ पे क्या कह रहा है वो देखते हैं, ठीक है। 11 क्वेश्चन तो यहाँ पे कह रहा है कि भाषा का जो शिक्षण होता है ऑथेंटिक मटेरियल का सर्वोत्तम उदाहरण कौन सा है। केवल व्याकरण पुस्तक, समाचार पत्र, विज्ञापन, अभ्यास पुस्तक, या प्रश्न बैंक। तो जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा 11 क्वेश्चन का आंसर, जल्दी लगाइए। तो इसका आंसर सबने क्या लगाया, बी लगा, समाचार और पत्र विज्ञापन। बहुत अच्छा, सबका आंसर सही है भाई। वह केवल व्याकरण तो अभ्यास पुस्तक तो होगा नहीं, यहाँ पर प्रश्न बैंक नहीं होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे 12 क्वेश्चन पे चलते हैं। 12 क्वेश्चन यहाँ पे क्या कह रहा है वो देखते हैं। सो यहाँ पे 12 क्वेश्चन फ्रेंड क्या कह रहा है वो देख सकते हैं यहाँ पे कि यदि टीचर हर उत्तर को तुरंत सही या गलत घोषित कर देता है तो इसका सबसे अधिक नकारात्मक प्रभाव किस पर पड़ेगा। जिज्ञासा, स्वतंत्र अभिव्यक्ति पर, या उपस्थित पर, समय प्रबंधन, या लिखावट। फ्रेंड चलिए बताइए इसका आंसर क्या होगा फ्रेंड 12th का। तो इसका आंसर क्या होगा, ए होगा, ठीक है। क्या होगा फ्रेंड, ए होगा, ठीक है। क्या होगा फ्रेंड, ए होगा। बहुत अच्छा, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन पे चलते हैं यहाँ पे 13 क्वेश्चन। एंड 13 क्वेश्चन यहाँ पे क्या कह रहा है वो देखते हैं। तो 13 क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि भाषा शिक्षण का कौन सा दृष्टिकोण विद्यार्थियों के लिए अर्थ सक्रिय निर्माण करने के वाले मानता है। व्यवहारवाद, रचनावाद, परंपरागत व्याकरण पद्धति, या व्याकरण व्याख्यान पद्धति। तो जल्दी बताइए फ्रेंड इसका आंसर क्या होगा। तो यहाँ पे क्रिएटिविटी होगा, क्या होगा, क्रिएटिविटी। आंसर क्या होगा फ्रेंड,
बी होगा। आंसर क्या होगा फ्रेंड? बी होगा। चलिए बहुत अच्छा, चलिए आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पे 14 क्वेश्चन पे आ चुके हैं। इसके बाद एक लास्ट क्वेश्चन है। यहाँ पे कह रहा है किसी छात्र को भाषा क्षमता का सबसे विश्वसनीय अवलोकन मतलब आकलन किससे होगा? बताओ, केवल वस्तुनिष्ठा से, या विविध भाषा गतिविधि प्रदर्शन से, या केवल मौखिक परीक्षा से, या केवल लिखित परीक्षा से? तो फ्रेंड जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर क्या होगा फ्रेंड? जल्दी बताइए। तो इसका आंसर क्या होगा? विविध भाषा गतिविधि एक्टिविटी प्रदर्शन से। क्या होगा फ्रेंड? बी होगा। चलिए बहुत अच्छा, सबने आंसर सही लगा। चलिए आगे बढ़ते हैं फ्रेंड, और अगला क्वेश्चन चलते हैं। इस प्रैक्टिस सेट का लास्ट क्वेश्चन है, और ये देखते हैं कि इसका क्वेश्चन यहाँ पे क्या कह रहा है कि भाषा के शिक्षक का सबसे प्रभावी मूल्यांकन उपकरण कौन सा माना जाता है? केवल अंतिम परीक्षा, पोर्टफोलियो अवलोकन, सतत पत्र पुष्टि, केवल गृह कार्य, या केवल मासिक मासिक परीक्षा? तो फ्रेंड जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा, और इसका आंसर आपको क्या करना है? कमेंट में बताना है, ठीक है ना? क्या करना है? कमेंट में बताना है। और चैनल पे नए तो प्लीज सब्सक्राइब कर लेना है। और 15 में भाई कितना है ये भी बताना है, ठीक है ना? ये आपको जरूर बताना भाई। जो जो भाई यहाँ पर जो भी जिसका मतलब जो भी बताएगा यहाँ पर, ठीक है, आंसर, मैं उसका यहाँ पे लास्ट में या शुरू में नाम लूंगा, और उसको बताऊंगा कि ये भाई सबने मतलब ये सबने सब दिया है, ठीक है, आंसर लगाया, बहुत अच्छा। और कमेंट में सबको बताना है, ठीक है? अगर लास्ट वीडियो तक देख रहे हो भाई, तो ये अगर अगर आप बता देते हो कि इसका आंसर क्या होगा, आप कमेंट में लिख के 15 का बी या सी या डी होगा तो उसका मैं नाम लूंगा वीडियो पे। चलिए आगे बढ़ते हैं, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।